हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक वैदेही की आत्मकथा श्रवण कर रहे हैं। भाग 69 गतांग से आगे। मैं वैदेही, महाराज विदेहराज पधारे हैं। मैं पर्णकुटी में थी। जैसे ही मैंने सुना मेरे पिताजी आ गए, मैं बाहर आई तो वट वृक्ष के नीचे मेरे श्री राम और निषाद राज बैठे थे। हाँ सीते, देखो पिता विदेहराज पधारे हैं। मेरे नेत्रों से अश्रु बह चले थे। मैं पिताजी से मिलूंगी। तभी मैंने सामने देखा माँ कौशल्या जी और उनके साथ। ओह माँ सुनैना, मेरी माँ। मैंने श्री राम की ओर देखा। श्री राम ने मुझे इशारे में कहा, जाओ। मैं दौड़ पड़ी माँ और सीधे अपनी माँ सुनैना के हृदय से जाकर लग गई। सुनैना माँ हिलकियों से रोए जा रही थी। बेटी मेरी लाडली, ये क्या हो गया? तू ठीक तो है ना? मुझे देखने लगी थी माँ। मेरे श्री राम ने आकर प्रणाम किया था मेरी माँ को। पिताजी कहाँ है माँ? वो अपने शिविर में ही रुक गए हैं। महारानी सुनैना, आप लोगों ने अपना शिविर कहाँ लगाया है? माँ कौशल्या जी ने मेरी माँ से पूछा था। मंदाकिनी के इस पार आपका शिविर है, हमारा शिविर उस पार है। फिर माँ कौशल्या जी की ओर देखते हुए मेरी माँ रो गई थी, हिलकियों से रो रही थी। महारानी ये क्या हो गया? महाराज चक्रवर्ती स्वर्ग सिधार गए। वो बारात में जनकपुर में कितने सहज, कितने सरल। दुख का पहाड़ ही टूट पड़ा है हमारे ऊपर। तो हे सुनैना महारानी, हमसे तो हमारा विधाता ही वाम होकर बैठा है। पर आप इस तरह विचलित ना हो। आप हमें समझाएं, आप हमें संभालें, क्योंकि आप एक महान ज्ञानी की पत्नी हैं। आपके पति महाराज विदेहराज तो बड़े बड़े ज्ञानी भी आदर की दृष्टि से देखते हैं। हे मिथिला की महारानी जी, आप हमें कुछ ऐसा समझाइए कि हमारा दुख कम हो। मेरी माता ये सब माँ कौशल्या जी से सुनकर शांत भाव में स्थित ही रही थी। चक्रवर्ती महाराज महान थे। देवराज स्वयं अपना आधा सिंहासन छोड़ देते थे उनके लिए। ऐसे महान चक्रवर्ती सोचनीय नहीं थे। वो तो हम सबको रुलाकर चले गए। अब तो कुछ अंधकार भी छा रहा है। रात्रि होने जा रही थी। मुझे जाना पड़ेगा। महाराज ध्यान से उठ गए होंगे। मेरी माँ ने वहाँ माता कौशल्या और मेरे श्री राम से आज्ञा मांगी। हे राम, अगर आप आज्ञा दें, हे महारानी आप अगर आज्ञा दें तो मैं लाडली को उनके पिता से मिला दूं। उनकी बहुत इच्छा है अपनी पुत्री मैथिली को देखने की। अगर आपकी आज्ञा हो तो। कितनी विनम्रता से कहा था मेरी माता ने। हाँ हाँ, क्यों नहीं राम, भेज दो जानकी को, माँ कौशल्या जी ने कहा। मेरी ओर देखा मेरे श्री राम ने और इशारे में मुझे जाने की आज्ञा दी। माँ, आप लोग कब चले जनकपुर से? बेटी, जैसे ही हमें सूचना दी प्रलंब बाहु ने कि वो तुमसे मिला था, बस हम उसी समय रथ लेकर चल दिए थे। प्रलंब बाहु? हाँ माँ, मैं उन्हें देखती रही थी। मुझे लगा था कि इन्हें तो मैंने कहीं देखा है। फिर उन्होंने जब मुझे आशीर्वाद दिया तब मैं समझी कि हो न हो ये मेरे जनकपुर के ही हैं। रात्रि हो गई थी। हम 2-4 भीलों के साथ माँ और मैं जनकपुर शिविर की ओर चले जा रहे थे। जनकपुर कैसा है, मेरे हृदय का प्रश्न था ये। माँ कुछ नहीं बोली। माँ, मेरी सखियाँ और हाँ चंद्रकला कैसी है? हर समय मुझे याद करती है ना? सब सखियाँ भी। कोई ऐसा समय नहीं होता जब तेरी याद ना आती हो। माँ फिर भावुक हो चली थी। उर्मिला, श्रुतकीर्ति, मांडवी, ये सब कैसी हैं बेटी? माँ, विधाता उनकी बहुत परीक्षा ले रहा है। तुम देख रही हो मांडवी का सुहाग क्या करेगा, कल कौन जानता है। क्या पता वो वन में ही जाए। उर्मिला और बेचारी श्रुति कीर्ति
आप सब देख ही रही हो। सुबकते हुए हम माँ बेटी मंदाकिनी को पार किए। हमारे लिए भीलों ने नाव की व्यवस्था कर दी थी। पिताजी, मैंने शिविर में प्रवेश करते ही पुकारा। पिताजी उठे, ध्यानस्थ थे। मेरी आवाज ने उन्हें उठाया था। वही गंभीर व्यक्तित्व, बड़ी बड़ी शांत आंखें। मुझे देखा ऊपर से लेकर नीचे तक, पर मेरे पाँव में जाकर उनकी दृष्टि रुक गई थी। ये क्या पिताजी? उनके बड़े बड़े नेत्रों से अश्रु बिंदु गिरने लगे थे। वो मेरे पाँव की विवाइयाँ देखकर रो रहे थे, फटी विवाइयाँ। पर पता नहीं, थोड़ी ही देर में उन्होंने अपने मस्तक को गर्व से ऊंचा किया था। वो आए मेरी ओर। मैं दौड़ी अब और अपने पिताजी के गले में लग गई और खूब रोई, खूब रोई। बेटी, निमि वंश तुमको पाकर धन्य हो गया। पुत्री मैथिली, तेरा यश, तेरी कीर्ति लाखों वर्षों तक गाई जाती रहेंगी। तूने आज दोनों वंशों को धन्य किया है। आहा, मैं आज गर्व अनुभव कर रहा हूँ। हे दिक्पालो, मैं हूँ सीता का पिता। रघुवंश और निमि वंश दोनों वंशों को हे पुत्री तुमने कृतार्थ कर दिया। नेत्रों से अश्रु ही बहाते रहे मेरे पिताजी। वो बहुत कुछ बोलना चाहते थे, पर उनके मुख से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। वो बस रो रहे थे। बेटी, ये आंसू दुख के नहीं हैं, आनंद के हैं कि जनकपुर की पुत्री सिया का कितना त्याग, कितनी सेवा परायणता है। आज इस पिता की छाती चौड़ी हो गई। बेटी, पिताजी को प्रणाम किया मैंने। पिताजी, आगे मैं कुछ बोल ना पाई। मैं जाऊँ माँ? ये पूछने की हिम्मत नहीं हुई पिताजी से। जा, अब पर्णकुटी जाएगी ना? नहीं माँ, मैं अभी सासू माँ के पास जाऊंगी, उनकी चरण सेवा। धन्य पुत्री, धन्य। मेरे पिताजी बोल उठे। मैं आंसू बहाती रही। महारानी सुनैना, आप सिया को रानी कौशल्या जी के शिविर में छोड़ाओ। नहीं, मैं माँ कैकेयी के शिविर में जाऊंगी पिताजी। साथ ही होंगे ना सबके शिविर? पिताजी ने पूछा। नहीं, माँ कैकेयी के ने अपने लिए एकांत में एक शिविर बनवाया है। मैं प्रणाम करके चल दी। पिताजी बाहर आए, वहीं खड़े रहे, मुझे देखते रहे। मेरे पिताजी महाराज सिरध्वज विदेहराज जनक। यह प्रसंग अब यहीं विश्राम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।